चलिए अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर सेकेंड। इसे हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर दो लाइंस हैं, उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डायग्राम में समझते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज दो लाइन दी हुई है, एक ए बी और एक सी डी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दैट इज टी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे एक पॉइंट पी पे और इसे एक पॉइंट क्यू पे। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि एंगल वन और एंगल टू क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, और ये क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमें सिंपली प्रूव करना है कि जो लाइन ए बी है और जो लाइन सी डी है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो इसे देखते हैं, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू। ठीक है, जहाँ हम देखा यहाँ पे such that angle 1 and angle 2 are pair of alternate interior angles and angle 1 is equal to angle 2। तो यहाँ पे angle 1 और angle 2 क्या है, pair of alternate interior angles है और दोनों ही क्या है, equal है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि हम प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। जो ये वाली लाइन है ए बी, वो इस लाइन सी डी के क्या है, पैरेलल है। ओके, नाउ चलिए प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगर हम प्रूफ देखने से पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल। क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 1 और एंगल 2 में तो ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई, अगेन गिवन है, दैट इज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ना अगर इन दोनों को इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो इसका यूज करके हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। नाउ अगर वापस डायग्राम पे आए, तो यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल क्या है, 3 है। ये क्या बना रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। तो thus a pair of corresponding angles, angle 1 and angle 3 are what, equal। okay, therefore by corresponding angle axiom we obtain AB is parallel to CD। ठीक है, तो corresponding angle axiom से मिलता है कि AB is parallel to CD। now so we can state that, अब इस theorem को हम ये भी state कर सकते हैं कि if a transversal intersect two line then the lines are parallel if and only if each pair of ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। कहता है कि अगर ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो दोनों लाइन पैरेलल तभी होंगे जब तक उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब तक इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, जब तक ये पैरेलल नहीं होगा। अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी।